दोस्तों, कहते हैं कि पहाड़ों में सिर्फ हवाएं नहीं, राज भी बहते हैं। कुछ राज ऐसे जिन्हें जानना आपके होश उड़ा देता है। 1995 की चिलचिलाती गर्मियों में एक छोटा सा पहाड़ी शहर एक भयानक खबर से हिल गया। एक हाइकर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोगों का मानना था उसे कोई अजीब बीमारी लगी है, एक वायरस, हिल्स फीवर। आदिवासियों की नज़र में यह वायरस कोई साधारण बीमारी नहीं था। वे इसे कहते थे फेस ऑफ द वुल्फ। उनकी मान्यता थी ये बीमारी किसी बुरी ताकत का शाप है जो गहरे जंगल में छुपकर इंतजार करती है। इसी तनाव भरे माहौल में ग्रेडी अपने छोटे बेटे ब्लैक को शिकार पर लेकर आया। जंगल खूबसूरत था, पक्षी गा रहे थे और ब्लैक उस सुंदरता में खोया हुआ था। लेकिन ग्रेडी की नजर हर तरफ थी। उसे पता था जंगल जितना खूबसूरत होता है उतना ही घातक भी। तभी ब्लैक ने झाड़ियों में कुछ हिलते देखा। एक हिरन। ग्रेडी ने निशाना साधा, लेकिन हिरन भाग गया। ग्रेडी ने वापस मुड़कर ब्लैक को आवाज दी। वो वहां नहीं था। उसका सीना डर से भर गया। वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ ब्लैक अकेला आगे बढ़ चुका था। उसे दूर एक काली परछाई दिखी जो एक पल में गायब हो गई। उसी वक्त जंगल में तेज डरावनी गुर्राहट गूंज उठी। ब्लैक पीछे हट ही रहा था, तभी ग्रेडी उसे ढूंढकर पहुंच गया और उसे तुरंत पकड़कर ले गया। लेकिन अब जंगल शांत नहीं था। हर आवाज भारी, हर सरसराहट खौफनाक लगने लगी। ग्रीडी ने ब्लैक को एक पुराने लकड़ी के शेल्टर में छिपा दिया। दोनों बिना आवाज किए बैठे रहे। तभी भारी कदमों की आवाज। कोई बहुत बड़ा जीव सीधे शेल्टर की ओर आ रहा था। उसने दीवारों पर प्रहार करना शुरू किया, कभी इधर कभी उधर, जैसे अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा हो। उसी समय अचानक वही हिरन वहां आ गया। क्रीचर का ध्यान हिरन की ओर गया और एक झटके में उसने हिरन को मार गिराया। ग्रीडी ने क्रीचर को एक पल के लिए देखा। दो पैरों पर खड़ा, भेड़िए जैसा, लेकिन इंसान की चाल वाला। उसी रात ग्रीडी ने अपने दोस्त डैन को फोन किया। मैंने द वुल्फ को देखा है। ब्लैक ये सब सुनकर डर से बाहर भाग गया। 30 साल बाद 30 साल बीत गए। ब्लैक अब बड़ा था, शादीशुदा था, पत्नी शार्लेट और बेटी जिंजर के साथ। एक दिन एक लेटर आया। ओरेगन राज्य ने ग्रेडी को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया था। ब्लैक टूट गया। उसे पिता से हुई दूरियों का पछतावा सताने लगा। उसने सोचा अब अपने परिवार को समय देना जरूरी है। वह शार्लेट को ऑफिस से बाहर बुलाकर बोला, हमें ओरेगन जाना चाहिए। पिता की चीजें मैं अकेला नहीं देख सकता। शार्लेट पहले हिचकी, लेकिन ब्लैक का चेहरा देखकर मान गई। उन्हें पता नहीं था यह सफर उन्हें किस अंधेरी रात में ले जाने वाला है। रास्ते में जंगल और गहरा होता जा रहा था। ब्लैक को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी जिंजर ने दूर एक शेल्टर में किसी आदमी को खड़ा देखा। वह था डेरेक, ब्लैक का बचपन का दोस्त, डैन का बेटा। डेरेक ट्रक में बैठ गया और उन्हें सही रास्ता दिखाने लगा। सूरज ढल रहा था, जंगल शांत और हवा में एक अजीब ठंडक थी। तभी एक भेड़िए जैसा बड़ा क्रीचर सड़क पर कूद कर आया। ब्लैक ने गाड़ी मोड़ी, ट्रक गहरे गड्ढे में गिर गया। शोर, चीखें, दहशत। ब्लैक जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन डेरेक गिर चुका था। तभी क्रीचर हमला कर देता है। वह डेरेक को घसीटकर जंगल की ओर ले जाता है। ब्लैक, शार्लेट और जिंजर भागते हुए ग्रेडी के पुराने घर तक पहुंचते हैं। घर में घुसकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। ब्लैक ने बेसमेंट जाकर जनरेटर चालू किया। घर रोशनी से भर गया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। अचानक एक अजीब गंध, एक कमरे में पड़ा कच्चा मांस। ब्लैक ने जिज्ञासा में एक छोटा सा टुकड़ा चखा और उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। एक दांत तुरंत गिर पड़ा। शार्लेट ने देखा ब्लैक के हाथ पर गहरी चोट थी। वह कांच से नहीं, किसी पंजे से लगी थी। धीरे धीरे ब्लैक कांपने लगा। कील ठोकते समय उसके हाथ थरथरा रहे थे। सांसें भारी, नजर धुंधली, ऊपर से तेज कदमों की आवाज। ब्लैक हथौड़ा लेकर ऊपर गया। एक बड़ी मकड़ी और ब्लैक को चक्कर आने लगे। अब उसका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा था, कुछ बदल रहा था। जब वह नीचे आया, उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। वह हवा सूंघने लगा, खिड़की से बाहर झुककर गुर्रा रहा था। शार्लेट डर गई। तभी क्रीचर ने ब्लैक का पैर पकड़ लिया। शार्लेट ने हथौड़ा मारा। ब्लैक बच गया, लेकिन बेहोश हो गया। जब ब्लैक की आंख खुली, वह कमजोर, कांपता हुआ महसूस कर रहा था। उसने कागज पर लिखा, डाइंग। शार्लेट की आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे ब्लैक के बाल झड़ने लगे। उसकी आंखें नीली चमकने लगी। उसकी सुनने की शक्ति बढ़ चुकी थी। बोल पाना मुश्किल हो रहा था। जब उसने जिंजर के हाथ पर खून देखा, उसकी भूख डर में बदल गई। शार्लेट ने जिंजर को दूर किया।
ब्लैक के हाथ की त्वचा फटने लगी। वह अपने ही घाव को दांतों से काटने लगा और हर बार उसके दांत फूटते जा रहे थे। उसकी चाल अब पूरी तरह जानवर जैसी थी। शार्लेट ने ग्रेडी की पुरानी कार को देखा। उम्मीद जगी। वह चाबी और बैटरी लेकर कार की ओर भागी। किसी तरह कार स्टार्ट हुई, लेकिन तभी क्रीचर कार पर कूद गया। शार्लेट ने चाकू से उसका मुकाबला किया। परिवार कार से बाहर भागने में सफल रहा। वे ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ गए। क्रीचर नीचे से छत तोड़ने लगा। जिंजर फिसल गई। शार्लेट और ब्लैक ने पकड़ लिया। अब ब्लैक समझ चुका था उसके अंदर। उसने गुर्राकर शार्लेट और जिंजर को भागने को कहा और खुद क्रीचर को जंगल की ओर खींचकर ले गया। शार्लेट और जिंजर घर लौटे। कुछ देर बाद ब्लैक भी लौटा, लेकिन लगभग बदल चुका था। घर के अंदर उसका शरीर दूसरी बार पटने लगा। नाखून पंजों में बदल रहे थे, दांत फैंक्स में, आंखें पूरी तरह नीली। वह अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रहा था। अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह टेबल पर कूद गया। शार्लेट ने जिंजर को छिपा दिया। ब्लैक और क्रीचर फिर भिड़ गए। काटना, खरोचना, दहशत। आखिरकार ब्लैक ने क्रीचर की गर्दन काट दी, लेकिन जब उसने उसके शरीर को देखा, उस पर टैटू था। वह क्रीचर उसका पिता ग्रेडी था। सालों पहले वह भी फेस ऑफ द वुल्फ का शिकार हुआ था। ब्लैक ने चीख लगाई। उसका परिवर्तन पूरा हो चुका था। वह एक वुल्फ मैन बन चुका था। शार्लेट और जिंजर बार्न में भागते हैं। ब्लैक पीछा करता है। उसका पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। गुस्से और दर्द में वह अपने ही पैर को दांतों से काटकर अलग कर लेता है। वह फिर दौड़ता है उनकी तलाश में। जंगल में पड़े डेरेक का कटा हाथ और उसकी बंदूक। शार्लेट बंदूक लेकर शेल्टर में छिप गई। कुछ क्षण बाद ब्लैक पहुंच गया। वह सीढ़ियां चढ़ता है। उसकी आंखों में दुख और दया दोनों थीं। शार्लेट डर और दर्द के बीच ट्रिगर दबा देती है। ब्लैक गिर जाता है। बेटी और मां रोते हुए उसे देखती रहती है। सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों पर फैलती है। शार्लेट और जिंजर चुपचाप घाटी को देखते हैं। वही जगह जो ब्लैक की पसंदीदा थी। उनके दिलों में उस रात का दर्द हमेशा के लिए जिंदा रह गया और यहीं ये दर्दनाक डरावनी कहानी खत्म होती।